कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े चुरे गांठ पड़ जाए। क्या अर्थ है इसका? हम लोग एक प्रेम रूपी धागे में बंधे हुए हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच का जो प्रेम रूपी धागा है, इसे झटक करके नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपने झटक कर इसे तोड़ दिया, कहने का अर्थ है अगर आपने एक दूसरे से मन मुटाव कर लिया, भेदभाव कर लिया, धोखाधड़ी कर ली, तो आप चाहे दोबारा उस इंसान को कितना भी पाने की, कितना भी मनाने की कोशिश करें, वो फिर पहले जैसा व्यवहार नहीं करेगा। कहने का अर्थ है कि जब उसे हम कितना भी टूटे हुए धागे को जोड़ेंगे, उसमें गांठ पड़ जाएगी और वो गांठ जीवन में कभी भी आपको पहले जैसा प्रेम नहीं करने देगी। एक और पद है कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। इसका क्या अर्थ है? एक गरीब आदमी सबको देखता है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, और उस गरीब को कोई भी नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं जो उस गरीब को देखता है वो कैसा होता है? दीन बंधु सम होए। यहाँ पे उपमा अलंकार देखिए, बहुत सम शब्द आया है, समान। अर्थात यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीबों की सहायता करता है कैसा होता है? भगवान दीन बंधु अर्थात करता धरता ऊपर वाले परमेश्वर के समान होता है। जाल परे जल जात है कि जाल परे जल जात वह तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौन छाड़त छो। कहने का क्या है? मछली और जल का संबंध वैसा होता है जैसे कि एक परिवार में लोगों का, एक बच्चे से कहा जाए कि तुम्हें परिवार से अलग कर रहे हैं, तो बच्चा छोटा से, जब आप स्कूल में पहली बार एडमिशन हुआ, बेटा जब पहली बार एडमिशन हुआ, जब पिताजी आपको छोड़ने आए तो आप उनकी उंगली छोड़ने को तैयार नहीं, रो रहे हैं। क्यों? वो संबंध है जैसे कि पिता और पुत्र का हुआ, वैसे ही मछली का जल से संबंध है, आपका परिवार से संबंध है। कि जाल परे जल जात वही, जब जाल डालता है मछुआरा तो मछलियां जो होती हैं वो उसमें कैद हो जाती हैं। तजमीनन को मोह, वो जो प्रेम है, पानी जो है उसका मछलियों के साथ जो प्रेम है वो छोड़ देता है, जल उनका साथ नहीं देता। लेकिन मछली मरते दम तक पानी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती। लोग क्या बनने को तैयार हैं आज पानी सब बनने को तैयार हैं और मछली कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि लोग समझते हैं पानी बनेंगे तो प्यास बुझाएंगे, मछली बनेंगे तो किसी का भोजन बन जाएंगे। मछली आपका प्रतीक है। आप जीवन में जो खुशियां पाना चाहते हैं आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, और दुनिया पानी के समान है जो आपको खुश देखना नहीं चाहती, इसीलिए अपने कर्तव्य करते रहिए। अगला है कि रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंगदून, ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। आपने देखा होगा कि प्रेम का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसीलिए जितनी चीजें आप कभी किसी को उपहार स्वरूप दी जाती हैं उनका रंग लाल ही होता है ज्यादातर। मांग में भरा गया तो सिंदूर लाल, ठीक है ना। शादी के लिए जब मंडप पे बैठी दुल्हन तो उसके कपड़े लाल। कहने का अर्थ है पैरों में महावर लाल, हर तरीके से सब कुछ लाल है। प्रेम का रंग ही लाल है। बेटा ध्यान से सुनो, बढ़िया चीज है कि रहीमन प्रीत सराहिए। रहीमदास जी कहते हैं हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, अर्थात लोगों को बताना चाहिए कि
ऐसा प्रेम कि रहमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दो। कहते हैं कि एक अकेला इंसान है तब तक तो उसका जो प्रेम है वो उसका है, लेकिन जब एक इंसान और मिल जाने से वो प्रेम दो गुना हो जाता है। जिस प्रकार से हल्दी में जब पानी लगता है तो हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है, और चूने में अगर पानी लगता है तो वो अपनी सफेदी त्याग देता है, और जब उस हल्दी के और चूने के पानी को मिला दिया जाता है तो कैसा रंग बनता है? लाल रंग बनता है। और ये रंग किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। रहीमदास जी कहते हैं कि जब दो परस्पर प्रेम करने वाले लोग मिल जाएंगे तो उन प्रेम का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, अर्थात प्रेम बहुत घना हो जाएगा। और एक और सुनाते हैं कि यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। जो बड़री अखियां निरखे आँखिन को सुख होत। आपने देखा होगा कि बहुत बार किसी की आंखें अगर जब बड़ी बड़ी होती तो बड़ा सुंदर होती है, उसकी सुंदरता को, चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देती है। रहीमदास जी लिखते हैं कि यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। गोत मतलब जानते हैं? अपने परिवार को, अपने गोत्र को, अपने वंश को, अपने जब परिवार को हम बढ़ता हुआ देखते हैं, आपको खुशी होती है कि आज मेरा भतीजा आया, तो मेरा छोटा भाई है, या आपके घर में किसी की शादी है, तो आप देखते हैं कि एक नया मेंबर उसमें जुड़ रहा है, तो हमेशा प्रसन्नता होती है। किसको देख करके? अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख करके हमें खुशी होती है। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत्र। और ज्यों बढ़ी अखियां निरख आँखिन को सुख होत। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आंखों को देख करके कैसा होता है? हमें प्रसन्नता होती। आईने में जब हम चेहरा देखते हैं और आंखें हमारी अगर सुंदर लग रही हैं तो चेहरा अपने आप ही सुंदर लगने लगता है। उतनी ही प्रसन्नता हम अपने परिवार को देख करके करते हैं। और आज का अंतिम पद सुना रहा हूं आपको कि रहीमन ऊंचे नर निते तजो बेर और प्रीत। काटे चाटे स्वान के दुभांति विपरीत। कुत्ता बहुत प्रिय होता है, अगर वो काट ले तो भी हम अशुद्ध हैं, और अगर वो चाट ले तो भी हम अशुद्ध हैं। सही बात है ना? रहीमदास जी कहते हैं जो ओछे नर होते हैं, ओछे, ओछे जानते हो कैसे होते हैं? जो छोटी सोच रखते हैं। देखिए, जाति में नीचा नीचा नहीं होता, जिसकी सोच गंदी है वो नीचा होता है। जिसकी सोच अच्छी नहीं है, चाहे वो सवर्ण कास्ट का हो, चाहे वो बहुजन कास्ट का, चाहे आपका हरिजन कास्ट का हो, किसी में भी हो, जिसकी सोच अच्छी नहीं है वो ऊंचा कभी नहीं है। उस व्यक्ति को ओछा ही कहा जाएगा जो व्यक्ति अपनी संकुचित सोच के साथ में लोगों से बात करता है, जिसकी मानसिकता उसके स्वभाव के आगे दबी हुई है, अर्थात वो अपनी बात को नहीं कर सकता। वो सबसे नीची क्वालिटी का, अर्थात गिरे हुए व्यक्तित्व का व्यक्ति कहा जाएगा। रहीमदास जी कहते हैं ऐसे इंसान की मित्रता और शत्रुता दोनों ही बुरी है। जो निम्न स्वभाव का है, बुरी असंगत विसंगतियों से भरा हुआ है। रहीमदास जी कहते हैं ऐसे इंसान से न तो मित्रता रखिए और न ही शत्रुता, क्योंकि कुत्ते के चाट लेने पर भी हम अशुद्ध हो जाते हैं और कुत्ते के काट लेने पर भी। जिस प्रकार से दोनों ही प्रकार से कुत्ता हमारे लिए अशुद्ध है, उसी प्रकार से वो अच्छा व्यक्ति भी हमारे लिए बेकार है। हमें उसकी तारीफ नहीं, हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए, ना भी उसके साथ रहना चाहिए। ठीक है? बढ़िया लगा? ओके।